हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 15 टू 19 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम y और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फर्स्ट इक्वेशन है 3/x माइनस 2/y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 19। पहले इस इक्वेशन को इक्वल टू के 0 करेंगे तो 19 इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसमें कुछ मेंशन नहीं है सच कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस एक्सरसाइज के जितने भी सम्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करवाऊंगी, क्योंकि हम इसी मेथड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें इस तरह की इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, ताकि हम कोफिशिएंट्स जो हैं वो फाइंड करें। तो ये है 1/x, तो x और y डिनोमिनेटर में है, सो आई विल पुट 1/x को c पुट करूँगी और 1/y को d। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3c माइनस 2d इज इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगी 2c प्लस 5d माइनस 19 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब हम a1 b1 वो सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे c का कॉफिशिएंट दैट इज 3। b1 क्या हो जाएगा, d का कॉफिशिएंट -2, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0। a2 सेकेंड इक्वेशन में c का कांस्टेंट 2, d का कांस्टेंट 5, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, -19। अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला में x y की जगह अब हमारी इक्वेशन c और d वेरिएबल्स में हो गई है, तो हम c अपॉन फॉर्मूला लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो वैल्यूज पुट करेंगे सभी, b1 इंटू c2 -2 इंटू -19, b2 c1 कितना आ गया, ये 5 इंटू 0। दिस इज, यहाँ पे d आएगा, y नहीं आएगा। d अपॉन c1 इंटू a2, 0 इंटू 2 माइनस ये हो गया 3 इंटू -19, 1 अपॉन 3 इंटू 5 -2 इंटू -2। तो सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं यहाँ पे। सॉल्व करते हैं, c अपॉन -2 इंटू -19 ये हो गया 38, माइनस 5 इंटू 0 0, d अपॉन 0 इंटू 2 0, माइनस ये हो जाएगा 19 इंटू 3, ये माइनस के 57 क्योंकि -19 है, 1 अपॉन 5 3 द 15 माइनस 2 इंटू -2 -4। तो ये c अपॉन 38, d अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 57, 1 अपॉन ये हो जाएगा 15 प्लस 4। तो c अपॉन 38 इज इक्वल्स टू d अपॉन 57 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c अपॉन 38 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 38 अपॉन 19। c हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d अपॉन 57 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19, d की वैल्यू 57 अपॉन 19, सो d हमारे पास आ गया 3। c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3। अब ये तो c और d की वैल्यूज आई हैं, हमने x और y निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पुट किया था, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू c,
और 1/y इज इक्वल्स टू डी। तो 1/x इज इक्वल्स टू सी कितना आ गया 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 इज इक्वल्स टू 2x, ये 2 इधर ले आए, डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू 1/2। इसी तरह 1/y डी के इक्वल है, डी की वैल्यू हमने निकाली है 3, 1 इज इक्वल्स टू 3y, 1/3 इज इक्वल्स टू y। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं ये दोनों। हमने निकालना है a की वैल्यू, हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू ax प्लस 3। तो y की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1/2 इंटू a प्लस 3। सो 1/3, ये 3 इधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, ये आ गया -8/3 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ गई -16/3। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट है 20/x प्लस y। अब देखो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस 3/x माइनस वाई, 7 इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0 हो गया, और ये वाली इक्वेशन में भी y इधर ले आएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशंस में देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई है। हमें क्या करना है, अब हम इसको पुट करते हैं, 1/x प्लस वाई को हम पुट कर देते हैं c, और 1/x माइनस वाई को पुट कर देते हैं d। ये पहली इक्वेशन क्या बन गई, 20c प्लस 3d माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो 8/x माइनस वाई है, x माइनस वाई को हमने क्या पुट किया d, -15 इंटू सी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -15c प्लस 8d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर c पहले है फर्स्ट इक्वेशन में तो इसको भी आप पहले लिख लीजिए, अदरवाइज आप जब a1 b1 c1 की वैल्यूज लिखेंगे तब आपकी गलती हो सकती है। सो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशंस बन गई हैं, यहाँ से a1 कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में c का कॉफिशिएंट 20, b1 कितना आ गया 3, c1 कितना आ गया -7। सेकेंड इक्वेशन में से a2 आ गया -15, b2 आ गया 8, c2 आ गया -5। फॉर्मूला लिखते हैं, c/b1c2 माइनस b2c1 d/c1a2 माइनस c2a1 1/a1b2 माइनस a2b1। अब करते हैं हम वैल्यूज़ को पुट, c/, सबसे पहले है b1 इंटू c2, 3 इंटू -5 माइनस 8 इंटू -7। तो सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं हम, d/c1 इंटू a2, c1 हमारे पास यहाँ पे है -7 इंटू ये आ गया हमारे पास -15, देन -20 इंटू -5, 1/, a1 इंटू b2 20 इंटू 8 -15 इंटू 3। तो c/, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 56 विद नेगेटिव साइन, d/, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, दिस इज 105 माइनस, ये आ गया माइनस के 100, ये हो गया 160 माइनस, ये हो गया माइनस के 45। तो c/, ये आ गया -15
प्लस 56 माइनस माइनस प्लस हो गया, d अपॉन 105 प्लस 100 हो गया, 1 अपॉन 160 प्लस 45 हो गया। अब सॉल्व करते हैं। c अपॉन ये हो गया 41, d अपॉन ये हो गया 205, ये हो गया 205। तो c अपॉन 41 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 205। यहाँ से c कितना आ गया 205 अपॉन 41, ये चला जाएगा, सॉरी ये 41 अपॉन 205, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 41 अपॉन 205 ये चला गया 5 पे। c की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। d अपॉन 205 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 205, d की वैल्यू कितनी आ गई 205 अपॉन 205, d हमारे पास आ गया 1, c आ गया 1/5। अब देखो हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। सो यहाँ पे हमने पुट किया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आ गया 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमें x प्लस वाई मिल गया 5। नेक्स्ट हमने पुट किया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी, ये हमारे d की वैल्यू है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, डी कितना आ गया 1, तो x माइनस वाई कितना आ गया 1। अब देखो फिर से हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। ये अगेन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। अब इसको चाहे आप सब्स्टिट्यूट से सॉल्व करो, चाहे आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वहाँ से हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए y का कॉफिशिएंट सेम है, x का भी कॉफिशिएंट सेम है, तो हम इक्वेटिंग कॉफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। कॉफिशिएंट हमें सेम मिल गए तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप हो गया। सेकंड स्टेप पे आते हैं, इन दोनों को कर देते हैं ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या मिल गया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इधर मिल गया 5 प्लस 1, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6/2 दैट इज 3। तो x हमें 3 मिल गया, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, दिस इज 3। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से y कितना मिल गया 5 माइनस 3 2। सो इसमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड पार्ट है इसका 34 अपॉन 3x प्लस 4y प्लस 15 अपॉन 3x माइनस 2y। अब ये 5 इधर है, 5 को इधर लेके जाएंगे तो -5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 25 अपॉन 3x माइनस 2y माइनस 8.50 अपॉन 3x प्लस 4y, इसको भी इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू 0। अब देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में आ रहा है 3x प्लस 4y या 3x माइनस 2y, दोनों तरफ सेम है, तो हम पुट कर लेते हैं 1 अपॉन 3x प्लस 4y को c, 1 अपॉन 3x माइनस 2y को d। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई 34c प्लस 15d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 25 अपॉन में क्या है 3x माइनस 2y, तो माइनस 2y हमने क्या पुट किया है d, माइनस 8.50 c माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, माइनस 8.50 c प्लस 25d माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। c वाले पहले आ गई टर्म्स, देन d, देन कांस्टेंट। अब हम लिखते हैं a1, ये हमारी फर्स्ट टर्म में c का कोफिशिएंट क्या हो गया 34, b1 कितना हो गया 15, c1 कितना हो गया -5, a2 कितना आ गया -8.50
B2 आ गया 25, C2 आ गया -4.5। तो फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमारा फॉर्मूला C और D फॉर्म में आ गया क्योंकि इक्वेशन C और D फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। B1 इंटू C2 माइनस B2 C1 D अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो बहुत ध्यान से वैल्यूज़ को पुट करना है। C अपॉन B1 इंटू C2। तो सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। B1 हमारा है 15 इंटू -4.5 माइनस B2 इंटू C1 25 इंटू -5 D अपॉन ये आ गया -5 इंटू -8.50 माइनस C2 इंटू A1 -4.5 इंटू 34 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 इंटू B2 34 इंटू 25 माइनस -8.50 इंटू 15। तो सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। C अपॉन 15 इंटू 4.5। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये हो गया -67.5, फिर आ गया माइनस 25 इंटू 5 125, ये हो गया माइनस के 125। D अपॉन 8.50 इंटू 5, ये आ गया 42.5। इसमें आ गया पॉजिटिव साइन क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस। फिर आ गया 4.5 इंटू 34 153 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 34 इंटू 25, ये आ गया 850 माइनस 8.5 इंटू 15, ये आ गया 127.5। ये भी आ गया नेगेटिव साइन। तो C अपॉन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस 125 D अपॉन 42.5, ये भी माइनस का आएगा 4.5 इंटू 34, तो ये नेगेटिव 153 आ गया, माइनस माइनस प्लस 153 हो गया। 1 अपॉन 850 प्लस 127.5। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 125 माइनस 67.5 57.5 D अपॉन, इसको ऐड कर लेते हैं 0.5 195.5 1 अपॉन, ये आ गया 0.577, ये आ गया 977.5। C की वैल्यू निकालते हैं 57.5 अपॉन 977.5। इन दोनों को इक्वेट किया तो ये 57.5 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सो अब देख लेते हैं 977.5 को 57.5 से डिवाइड करके, यस ये चला गया 17 पे। तो C की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 17। D के लिए इन दोनों को इक्वेट किया तो D कितना आ गया 195.5 अपॉन 977.5। तो ये चला गया 5 पे। D आ गया 1 अपॉन 5। अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड करनी है X और Y की वैल्यूज़ को। तो X और Y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड होंगी? अब देखो 1 अपॉन
3x प्लस 4y इक्वल्स टू c है। c की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/17। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट है 1/3x माइनस 2y किसके इक्वल है d क्या है 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन 3 ले लो, इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब हमें 3 और 4 को फिर से सॉल्व करना है। चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रही हूँ। तो इक्वेशन 4 क्या है, 3x माइनस 2y इजिकल्स टू 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 6x माइनस 4y इजिकल्स टू 10। इसको ले लो इक्वेशन 5। अब 4 और 5 में चेक करो, सॉरी 3 और 5 में, नॉट 4, 3 और 5 में चेक करो, हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। सो आई विल ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। ये है 3x प्लस 4y, इसमें 6x माइनस 4y ऐड किया, इधर आ गया 17 प्लस 10, ये कैंसिल हो गया। 6 प्लस 3 9x इजिकल्स टू 27। x की वैल्यू आ गई 27/9 दैट इज 3। तो x हमें मिल गया 3। अब x 3 मिल गया तो x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे, या इक्वेशन 3 में कर लो या इक्वेशन 4 में कर लो। सो ये आ गया हमारे पास, वी विल पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू 3 हो गया, प्लस 4y इजिकल्स टू 17, 9 प्लस 4y इजिकल्स टू 17, 4y कितना आ गया 17 माइनस 9, सो ये आ गया 8, y की वैल्यू आ गई 8/4 दैट इज 2। तो पहले हमने c और d वेरिएबल्स निकाले, उसके बाद x और y वेरिएबल्स निकाले। x 3 आ गया, y हमारा आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। अब इसमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2xy गिवन है। सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6xy। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, साथ में क्या है xy है, तो हमें ये xy ख़त्म करना है। सो आई विल डिवाइड द इक्वेशन बाय xy। तो क्या हो जाएगा, इधर भी xy से डिवाइड हो जाएगा और इधर भी xy से डिवाइड हो जाएगा। ये तो देखो कैंसिल हो गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई लिख सकती हूँ इजिकल्स टू 2। यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y, ये क्या बन गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल्स टू 2। 2 को इधर ले आएंगे, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इजिकल्स टू 6xy। इसको दोनों तरफ हम xy से डिवाइड करेंगे, ये हो गया x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इजिकल्स टू 6। सो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल्स टू 6। इसको इधर ले आएंगे, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई है, हम पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स को c, 1 अपॉन वाई को d। तो ये क्या हो जाएगा d प्लस सी माइनस 2 इजिकल्स टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं, c प्लस d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे भी इसको पुट करेंगे, 1 अपॉन वाई क्या आ गया d माइनस सी माइनस 6 इजिकल्स टू 0। तो c पहले लिखेंगे प्लस d माइनस 6 इजिकल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला, c अपॉन
B1C2 माइनस B2C1, D अपॉन C1A2 माइनस C2A1, 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं A1, B1, C1 की वैल्यूज़। A1 कितना आ गया, यहाँ पे देखो C का कॉफिशेंट 1, फिर आ गया हमारे पास B1, कितना आ जाएगा, D का कॉफिशेंट दैट इज़ 1, C1 कितना आ गया -2। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। A2 कितना आ गया -1, B2 कितना आ गया 1, C2 कितना आ गया -6। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। B1 इंटू C2, 1 इंटू -6, फिर हमारे पास आ गया -1 इंटू -2, D अपॉन C1 इंटू A2, C1 कितना है -2, A2 कितना है -1, माइनस ये हो गया -6 इंटू 1, 1 अपॉन A1 इंटू B2 दैट इज़ 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1, C अपॉन -6 माइनस ये हो गया -2, D अपॉन ये हो गया 2 माइनस -6, 1 अपॉन 1 माइनस -1, सो C अपॉन -6 प्लस 2, D अपॉन 2 प्लस 6, ये हो गया 1 प्लस 1, C अपॉन -4 इज इक्वल्स टू D अपॉन 6 प्लस 2 8, ये हो गया 1/2। अब हम पहले C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। C कितना आ गया -4/2, तो C हमारे पास आ गया -2। इसी तरह D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। D अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1/2, D कितना आ गया 8/2, तो D हमारे पास आ गया 4। C और D की वैल्यूज़ आ गई। अब हम निकालेंगे X और Y की वैल्यूज़ को। X 1 अपॉन X इज इक्वल्स टू C, 1 अपॉन Y इज इक्वल्स टू D, यही हमने पुट किया था। तो 1 अपॉन X इज इक्वल्स टू C की वैल्यू पुट करेंगे -2, ये 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया -2x, अब इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरह y को सॉल्व करेंगे। d की वैल्यू 4, 1 इज इक्वल्स टू 4y, तो 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। इसी का सेकंड पार्ट है x प्लस y इज इक्वल्स टू 7xy, तो दोनों तरफ हम xy से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 7, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 7, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x, 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट होके इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -xy, तो अगेन -xy से डिवाइड करेंगे, माइनस से नहीं करेंगे, अकेला xy से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2x अपॉन xy माइनस 3y अपॉन xy, और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -1, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू -1, 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन x, ये इधर आ गया +1 हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम पुट करेंगे 1 अपॉन x को c, 1 अपॉन y को d, तो ये देखो 1 अपॉन y है, तो ये बन गया d प्लस c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं, c प्लस d माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो गया 2d माइनस 3c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो मैं c वाली टर्म्स पहले लिख रही हूँ, प्लस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। अब हम फाइंड करते हैं a1,
पहली इक्वेशन में सी का कॉफिशिएंट 1 आ गया, B1, डी का कॉफिशिएंट 1 आ गया, C1 आ गया -7, A2 आ गया -3, B2 आ गया 2, C2 आ गया हमारे पास 1। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम करेंगे इनको पुट। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, C/B1C2 माइनस B2C1 Y/C1A2 माइनस C2A1 1/A1B2 माइनस A2B1। सो Y नहीं D आएगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस बन गई हैं वो C और D फॉर्म में बन गई हैं। सो वैल्यूज पुट करते हैं, B1 इंटू C2 1 इंटू 1 माइनस, अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 2 इंटू -7 D अपॉन ये हो गया -7 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 1 1/1 इंटू 2 माइनस -3 इंटू 1। तो C अपॉन ये आ गया 1 माइनस -14 D अपॉन 7 3 21 -1, ये आ गया 2 माइनस -3। C अपॉन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 + 14 हो जाएगा माइनस माइनस, D अपॉन 21 -1, इधर आ जाएगा 2 + 3। तो C अपॉन 15 इज इक्वल्स टू D अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1/5। तो पहले C की वैल्यू निकालते हैं। C आ गया हमारे पास 15/5 दैट इज 3। D की वैल्यू D अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1/5, D कितना आ गया 20/5, तो C 3 आ गया, D आ गया 4। अब हमें x और y की निकालनी है। हमने 1/x क्या बोला था, C है, तो 1/x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह 1/y हमने क्या पुट किया था, D, तो 1/y इज इक्वल्स टू 4, 1 इज इक्वल्स टू 4y, y आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 18, A अपॉन x माइनस B अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये A इंटू 1/x है, B इंटू 1/y है, इसमें भी 1/x 1/y है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं 1/x को C, 1/y को D। तो ये क्या बन गया, A इंटू C माइनस B इंटू D इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी AB² प्लस A²B/y इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। इसको इधर ले आएंगे, या पहले 1/x को आप C पुट कर लो, तो ये AB² इंटू C प्लस A²B इंटू D। अब इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस के A² प्लस B² इज इक्वल्स टू 0। तो AB² प्लस C प्लस A²B इंटू D माइनस A² माइनस B² इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारी दोनों इक्वेशंस जो हैं वो C और D फॉर्म में आ गई हैं। अब हम इसमें A1, B1, C1 कैलकुलेट करते हैं। अब देखो C का कॉफिशिएंट क्या है, A, D का कॉफिशिएंट क्या है -B, और कांस्टेंट क्या है हमारा 0। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, C का कॉफिशिएंट क्या है, AB², D का कॉफिशिएंट क्या है, A²B, और कांस्टेंट क्या है हमारा -A² माइनस B²। अब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, B1C2 माइनस B2C1 D अपॉन C1A2 माइनस C2A1 1/A1B2 माइनस A2B1। सो ये आ गया C अपॉन B1 इंटू C2, B1 की वैल्यू -B,
इंटू C2 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस B2 हमारा है ए स्क्वायर बी इंटू C1 है हमारा 0। डी अपॉन सभी वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं, 0 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बी माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर। अब देखो ये सी अपॉन, पहले माइनस बी माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस बन गया ए स्क्वायर बी, फिर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया बी क्यूब, और ये तो बन गया 0। डी अपॉन ये बन गया 0 माइनस ए पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया माइनस का ए क्यूब, फिर ए मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर से तो ये बन गया माइनस का ए बी स्क्वायर, 1 अपॉन ये बन गया ए क्यूब बी माइनस दिस इज माइनस ए बी क्यूब। So C अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, डी अपॉन, तो देखो ये 0 माइनस है, बाहर नेगेटिव है तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब। अब C की वैल्यू निकालते हैं, C अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब है इजिकल्स टू 1 अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, तो यहाँ से C क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब देखो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे अगर हम ए बी कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, b बाहर आ गया, यहाँ पे a बाहर, ये बन गया बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, b से b कैंसिल, c की वैल्यू आ गई 1/a। अब हम इसी तरह निकालेंगे d की वैल्यू, d अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, तो d कितना आ गया, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। यहाँ से हमारा a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, अपॉन इन दोनों से हमने क्या कॉमन ले लिया, ए बी, क्या बच गया, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, बी स्क्वायर, ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 1/b। हमारे पास c आ गया, हमारे पास d आ गया, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की और y की। अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पुट किया था, 1 अपॉन x को हमने c पुट किया था, तो 1 अपॉन x इजिकल्स टू c की वैल्यू 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारे पास आ गया a। इसी तरह 1 अपॉन y को हमने क्या पुट किया था, d, तो 1 अपॉन y इजिकल्स टू 1 अपॉन b, y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, b। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व 2xy अपॉन x प्लस वाई इजिकल्स टू 3/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2xy इजिकल्स टू 3 इंटू x प्लस वाई हो गया, तो ये हो गया 4xy इजिकल्स टू 3x प्लस 3y। अब अगेन हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बना, 3x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 4 इजिकल्स टू 3 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन x। इसको इधर ले आएंगे,
3/y प्लस 3/x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी है xy/2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10xy इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2x माइनस वाई हो गया, ये हो गया -6x प्लस 3y। अब डिवाइड कर देंगे इसको xy से, 10 इज इक्वल्स टू -6x/xy इसको लिख सकते हैं, और 3y/xy लिख सकते हैं। y से y कैंसल, x से x कैंसल, 10 इज इक्वल्स टू -6/y प्लस 3/x। अब 10 को भी इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो गया, 3/x माइनस 6/y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको भी पहले x वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं। अब देखो दोनों इक्वेशंस हमारी बन गई हैं। अब इसमें डिनोमिनेटर में x और y आ रहे हैं। अगेन वी विल पुट 1/x को c पुट कर देते हैं, 1/y को d। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 3c प्लस 3d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन बन गई 3c माइनस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d आएगा 6d। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब हम a1 निकालते हैं पहली इक्वेशन में से, 3 b1 आ गया, 3 c1 आ गया -4, a2 आ गया 3 b2 आ गया -6, c2 आ गया -10। फॉर्मूला लिखेंगे c/b1c2 माइनस b2c1 d/c1a2 माइनस c2a1 1/a1b2 माइनस a2b1। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, b1 इंटू c2 3 इंटू -10 माइनस, ये हो गया -6 इंटू -4 d/, ये हो गया -4 इंटू 3 -3 इंटू -10 1/a1 है हमारे पास 3 इंटू -6 -3 इंटू 3। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया -30 माइनस 6 4 24, ये पॉजिटिव हो गया, ये आ गया -12 माइनस, ये आ गया -30 -18 -9। सो c/, ये आ गया -30 -24 d/-12 प्लस 30 हो गया, 1/-18, ये हो गया -9। सो दिस इज c/, ये -30 -24 कितना बन गया, -54, d/30 -12 ये बन गया 18, 1/-27। तो अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यूज। तो सबसे पहले c की वैल्यू निकालते हैं। c/-54 इज इक्वल्स टू 1/-27 है। c कितना आ गया, -54/-27। तो c की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह d/18 इज इक्वल्स टू 1/-27, d कितना आ गया, 18/-27। तो 9 2 9 3 d की वैल्यू आ गई -2/3। अब c और d हमने निकाल लिया। अब हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। x हमने क्या पुट किया था, 1/x हमने बोला था c के इक्वल है, तो 1/x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से
x कितना आ गया 1/2। सिमिलरली 1/y इज इक्वल्स टू d, 1/y d की वैल्यू -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 इज इक्वल्स टू -2y, तो 3 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल्स टू y। सो y की वैल्यू आ गई -3/2, x आ गया 1/2। सो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन या फिर आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके भी इनको सॉल्व कर सकते हो। एक बार आपकी इक्वेशंस बन गई उसके बाद आप कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।